चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास आपने देखा, डे 1 आपको पढ़ा दिया गया है, आज डे 2 है। और उम्मीद करते हैं कि डे 1 में आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी और उसी टॉपिक को हम लोग आगे आज बढ़ा लेकर के चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो जो भी लोग अगर एसएससी सीजीएल में होंगे या एसएससी जीडी होंगे या फिर बिहार पुलिस होंगे या बिहार दरोगा होंगे या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स तक के होंगे, ये यहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक पार्ट आपको कवर हो जाएंगे। और पूरी तरीके से 2-4 क्लास देखने के बाद आप खुद ही समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके, तो जो भी लोग आपके मित्र, आपके साथी, जो भी दोस्त होंगे, अगर हमारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे तो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का, है ना। तो आज डे 2 है, हम लोग डे 1 तो देख लिए थे, ये शायद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, हमने ये सब भी पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है। ये देखिए, आज का नया टॉपिक क्या होने वाला है प्यारे बच्चे। आज का नया टॉपिक ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विद्वानों का मत। इसका मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना इसकी हो रही थी तो देश के जितने सारे विद्वान लोग थे, अनेकों प्रकार के विद्वान थे, उनका क्या विचार था, वो लोग क्या सोचते थे, यही हम लोग को पढ़ना है ना। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा हुआ कि ए.ओ. ह्यूम के जीवनी लेखक, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के जीवन के बारे में एक लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न। क्या नाम था? विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने ये ए.ओ. ह्यूम के बायोग्राफी लिखे हैं, है ना। इन्होंने लिखा है कि भारतीय असंतोष से बचने के लिए, भारतीय लोग असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों के एक उभयद्वीप यानी कि सेफ्टी बॉल की आवश्यकता थी। यानी कि ऐसे अंग्रेजों से उम्मीद लगा के लोग भारतीय बैठे थे जिससे क्या होगी, तो भारतीयों को असंतोष होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब जिस उम्मीद से भारतीय थे कि कोई ऐसा स्कीम भारत अंग्रेजों का आएगा जिससे हमारे भारतीयों में क्या हो जाएगी, असंतोष की भावना होगी, तो इसी के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की हवा चलने लगी। कांग्रेस की स्थापना के बाद चलने लगी। और लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लाला लाजपत राय अपनी जो उन्होंने पुस्तक लिखा यंग इंडिया, इसमें लिखे कि भारतीय कांग्रेस के स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करना, छिन्न भिन्न होने से बचाना। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य थी वो अलग अलग भागों में बट चुकी थी, उन बटे चुटे को यानी कि छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए, एकता करने के लिए, यूनिटी को बनाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ये बात किसने बोला, तो लाला लाजपत राय ने बोला। और किसमें जी, तो अपने पुस्तक लिखे यंग इंडिया में बोले थे। कौन सा पुस्तक? यंग इंडिया में। क्लियर? आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, कह रहा क्या, रजनीपान दास के अनुसार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रजनीपान दास। इन्होंने इसके बारे में अपना क्या विचार रख रहे भैया हमारे लाला लाजपत राय ने क्या रखा कि क्या ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई, ये अपना राय दे रहे हैं। लेकिन ये रजनीपान दास ये कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे, कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, इसके बारे में इनका क्या विचार था। तो देखिए क्या रहे, क्या शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य सरकार की एक पूर्व निर्धारित गुप्त योजना थी। यानी कि ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की एक क्या थी, तो गुप्त योजना है। कौन से? तो ये कांग्रेस की स्थापना करना। एनी का क्या कहना था? एनी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मभूमि की रक्षा 17 प्रमुख भारतीयों तथा ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। इन्होंने ये बताए हैं, एनिवेशन ने ये बताए हैं कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो जन्मभूमि की रक्षा करना, यहाँ के भारत की भूमि का रक्षा करना, जिसमें 17 को प्रमुख भारतीय रहेंगे और इसमें ए.ओ. ह्यूम में भी थे।
ये सब लोग मिलकर के क्या किए, भारतीय जन्मभूमि को रक्षा करने का काम किए हैं। ये किसका कहना था, एनी बेसेंट का कहना था। क्लियर, ओके। अब चलते, यानी कि अलग अलग लोग आए, अलग अलग विद्वान आए और कांग्रेस की स्थापना को लेकर के अलग अलग उन्होंने टिप्पणियां की, अलग अलग उन्होंने कमेंटबाजियां की। क्लियर। अब कह रहा है आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, ध्यान दीजिएगा। कोलकाता में जन्मे एक व्यक्ति जिनका नाम था बोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था हुआ, बोमेश चंद्र बनर्जी, जिनका जन्म कहां हुआ था, कोलकाता में, है ना। विश्वविद्यालय के फेलो यानी कि सदस्य बने और बंगाल परिषद के क्या इन्होंने प्रतिनिधित्व भी करने लगे। कौन, बोमेश चंद्र बनर्जी। और इतनी महानता होने के बाद 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। तब क्वेश्चन कई बार आता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कब चुना गया, तो सिंपल सी बातें होंगी, जब कांग्रेस की स्थापना होगा। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर, आगे चलते हैं। बाद में प्रीवी काउंसिल में वकालत करने वो लंदन चले गए, यानी कि फिर यहां से क्या हो गया, यहां से अध्यक्ष पद को छोड़े और छोड़कर उन्होंने कांग्रेस में ये इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए वकालत करने के लिए। क्या करने के लिए, वकालत करने के लिए। कौन, बोमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब भैया चलिए, पहला सम्मेलन तो बुलाया गया, पहली सम्मेलन बुलाई गई, पहली बैठक भी हुई। तो कहने का मतलब यहां पर है कि पहली सम्मेलन में 9 प्रस्ताव दिए गए थे। कितने प्रस्ताव, 9 प्रस्ताव। और वो 9 प्रस्ताव क्या है, इस 9 प्रस्ताव को हमारे जब 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मुंबई में अगर बैठक हुआ, तो उस बैठक में टोटल दादा भाई नौरोजी के द्वारा 9 गो प्रस्ताव पेश किया गया। कितने प्रस्ताव, 9 प्रस्ताव। और देखिए एक एक प्रस्ताव को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। पहला क्या प्रस्ताव था भैया, कि इंडिया में कार्यरत इंडियन काउंसिल का समाप्त किया जाए, यानी कि जो भारत में रहकर भारतीय इंडियन काउंसिल जो कार्य कर रही है ना, उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ये पहला था। दूसरा क्या था कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, यानी कि सैन्य क्या, सेनाओं के ऊपर खर्चा जो होती थी उन खर्चा को कम किया जाए, उन खर्चा को काट दिया जाए और कटाव करके उसको डेवलपमेंट में काम लगाया जाए। ये दूसरा का कहना था दादा भाई नौरोजी को। देखिए अब सुनिएगा, जब बैठक हुई उसमें भी पेश किया गया था 9 को प्रस्तावना। इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए, यानी कि जो भी उधर से आ रहा है इंग्लैंड से कपड़ा भारतीय बाजार में बेचने के लिए, इस भारतीय बाजार में बेचने के लिए जब कपड़े आते हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, जिससे भारतीय को क्या हो, इनकम बढ़े, है ना जी। ये प्रथम अधिवेशन में 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से ये चीजें थी आपकी तीसरी थी। क्लियर। चौथे की हम लोग बात करते हैं, चौथा प्रस्ताव में क्या था, तो भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन को नियुक्त किया जाए कि भैया भारत के जो प्रशासनिक कार्य कर रही है उसके लिए टीम बनाई जाए, ताकि वो हर एक लेवल तक, हर एक स्तर पर सबकी क्या करे, जांच करे और भ्रष्टाचारियों को हटाए, खत्म करे। इसके लिए क्या किया जाए, एक काउंसिल की, एक जांच कमेटी की निर्माण किया जाए। क्लियर। अगला देखिए आप लोग 5 नंबर क्या कह रहा है, कि प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी कि जहां पर केंद्र शासन करता है केंद्रीय हो गया, जहां पर एक राजा करता है उसको प्रांतीय बोल दिए। तो प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका के विस्तार व परिषद में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर चुने का प्रतिनिधि क्या सम्मानित किया जाए। जो भी प्रतिनिधि को चुना गया उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने की बातें हो रही थी 5वें नंबर में। क्लियर। आगे देखते हैं, कह रहा जो हमारा देश बर्मा है, बर्मा जो पड़ोसी देश है उसको पृथक किया जाए, माने कि बर्मा को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जिसका नाम अभी म्यांमार देश है। म्यांमार देश को क्या किया जाए, अलग कर दिया। ये आपका 6वां था। 7वें की बात करते हैं, तो इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि जो अभी जिसका नाम है यूपीएससी, उसका नाम था उस समय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। इसके लिए होने वाली जो परीक्षाएं थी, जिनका आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों जगह किया जाए, वो एग्जाम भारत में भी हो और इंग्लैंड में भी हो। पहले इंग्लैंड में ही हो रहा था, लेकिन कहा जा रहा है इसमें कि वो एग्जाम भारत में भी होना चाहिए और इंग्लैंड में भी होना चाहिए।
दोनों स्थानों पर किया जाए। और इसमें जो उम्र की सीमा है, उम्र की जो समय सीमा है यहाँ पे बउआ हमारे आपका जो आपका उम्र की सीमा है ये 19 वर्ष है ना, 19 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दी जाए, 23 वर्ष कर दिया जाए। कितना साल किया जाए, 23 साल कर दिया जाए, ताकि भारतीयों को मौका मिले और भारतीय उस एग्जाम को पास कर सके और अपनी स्थितियों को समझे, अपने देश को आगे बढ़ाए, है ना। इसी के साथ आपका 8वां प्रस्ताव क्या था कि प्रस्तावों को सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए जिससे वे इनके क्रियान्वयन की मांग कर सके। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रस्तावना, जो भी चीजें हो रही है, सब भारत के राज्यों को, सब राजाओं को भेज दिया जाए ताकि उनको भी इस बात का जानकारी हो। और 9वां प्रस्ताव क्या था कि कांग्रेस का अगला सम्मेलन कोलकाता में ही बुलाया जाएगा। 9वां प्रस्ताव ये था कि भैया हमारे अगला जो सम्मेलन होगा, जो यानी कि 1886 को, वो कलकत्ता में ही बुलाया जाए। ये आपका 9वां था। क्लियर, समझ में आते? तो 9 प्रस्तावना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 9 प्रस्तावना ये भी आप लिख लीजिए। कब क्या हुआ, जो भी चीजें हैं आपको पूरे डीपली पढ़ाई जाएंगे एक एक चीजों को। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कहीं, तो एक बार भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के पास एक बार शेयर भी कर देंगे, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर, सबका सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।